कोरोना वायरस, देश और दुनिया सब लोग परेशान हैं। किसी को नहीं पता कि इसके इलाज कैसे हो सकता है, बट आंखें मूंद लेने से या मुंह फेर लेने से कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाएगा। हमें कोरोना वायरस को अलग अलग तरीके से अलग अलग डेटा के तौर पे एनालाइज करना पड़ेगा और हमें ये समझना पड़ेगा कि कोरोना वायरस किस तरीके से फैल रहा है और किस तरीके से हमें उसका सामना करना चाहिए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कोरोना वायरस की स्टडी करने के लिए एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू का डेटा। तो आइए देखते हैं क्या है ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू का डेटा। तो यहाँ दोस्तों हम आपसे टोटल डेटा की बात नहीं करेंगे, बिकॉज हर किसी का पॉपुलेशन अलग है, हर किसी का डेमोग्राफिक्स अलग है। अब हम बात करेंगे आपसे डेटा जो कि पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से या पर 1000 पॉपुलेशन के हिसाब से निकाला जाएगा, सो दैट हम एक सिमिलर बेंचमार्किंग के हिसाब से बात कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपसे टेस्ट पर मिलियन की बात करेंगे, केसेस पर मिलियन की बात करेंगे, टेस्ट पर मिलियन की बात करेंगे, डॉक्टर्स पर 1000 की बात करेंगे, हॉस्पिटल्स पर 1000 की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं वर्ल्ड का डेटा या इंडियन डेटा कोरोना वायरस पे क्या कहता है। तो सबसे पहले डेटा है टेस्ट पर मिलियन का। बेस्ट कौन है? यूएई। यूएई में 10 लाख लोगों के ऊपर 1,21,330 लोगों तक का टेस्ट हो रहा है, विच इज वेरी वेरी हाई। वेल डन। आपका टेस्ट 10-12% से भी ज्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और वर्स्ट कौन है? वर्स्ट है नाइजीरिया, जो हर 10 लाख लोगों के ऊपर सिर्फ 130 आदमी का ही टेस्ट कर रहा है। और याद रखना चाहिए हमें कि WHO ने कहा है आज के दिन में कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन नहीं है, इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। तो जो ज्यादा टेस्ट करेगा उसको कोरोना वायरस से बचने की ज्यादा संभावनाएं हैं। आगे चलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि केसेस पर मिलियन का क्या हालत है और हर 10 लाख लोगों में से कितने लोग इन्फेक्टेड हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छा और सबसे कम केसेस जहां पर हैं वो है नाइजीरिया, जहां 23 केसेस है, सूडान 35, थाईलैंड 43। और हाँ दोस्तों, यहाँ बेस्ट 5 कंट्रीज में हमारा भारत भी है, जहां पर सिर्फ 52 केसेस ही पर मिलियन में इफेक्टेड हैं। तो ये हो गए अच्छे बात। अब आते हैं बुरी कंट्रीज। देखिए, कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा प्रभावित और सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंट्री यहाँ पर अगर हम पर मिलियन के हिसाब से देखें तो हमें लगेगा कतार, जहां पर हर 10 लाख लोगों में 8,729 लोग इफेक्टेड है। नॉर्मली कोई कतार की बात नहीं करता, हर कोई बोलता है यूनाइटेड स्टेट्स में ज्यादा है, बट दोस्तों हमें इसको पॉपुलेशन वाइज देखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कतार का पॉपुलेशन कम होने के बावजूद भी इतने ज्यादा इफेक्टेड है। तो कतार, लक्समबर्ग, स्पेन, आइसलैंड, आयरलैंड इस मामले में सबसे ज्यादा वर्स्ट इफेक्टेड है कोरोना वायरस से। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, जान है तो जहान है। अगर हम डेथ्स पर मिलियन देखेंगे कि हर 10 लाख लोगों में कितने लोगों की मौत हुई है, तो सबसे अच्छी कंट्री चल रही है उज्बेकिस्तान, जहां पर हर 10 लाख लोगों में सिर्फ 0.3 पर लोगों की ही मौत हुई, यानी कि एक भी नहीं। उसके बाद है श्रीलंका, फिर हांगकांग, फिर केनिया। लेकिन अगर हम सबसे खराब कंट्री की बात करें दोस्तों, तो यहाँ भी एक शॉकिंग डेटा सामने आता है कि यूनाइटेड स्टेट्स या चाइना नहीं, सबसे वर्स्ट इफेक्टेड है बेल्जियम, जहां हर 10 लाख लोगों में 756 लोगों की मौत हो चुकी है। फिर है स्पेन, जिसका 576 है, फिर इटली, फिर यूके और फिर है फ्रांस। तो बहुत ही चौंकाने वाला ये डेटा आया है कि सबसे खराब रेशियो डेथ्स पर मिलियन का चल रहा है बेल्जियम में। दोस्तों अब हम बात करेंगे टोटल डेथ्स की। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी कहा था कि जब आप किसी फिगर को टोटलिटी में देखते हो और किसी फिगर को उसके पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हो, तो डेटा बहुत ही शॉकिंगली अलग आता है। अब आप देख रहे हैं, जब हम टोटल डेथ्स की बात कर रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 पे आ गया है। अब बेल्जियम का यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे खराब हालत है, सबसे ज्यादा डेथ्स हुई हैं, फिर यूके में, फिर इटली में, फिर स्पेन में और फिर फ्रांस में। तो यहाँ आप देख सकते हैं यूरोपियन कंट्री सबसे ज्यादा इफेक्टेड है अगर हम कंबाइंड की बात करें, और एज अ सिंगल कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। बट सबसे बेस्ट कंट्री कौन सा है? हांगकांग, जहां सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई, फिर बहरीन, फिर श्रीलंका, फिर उज्बेकिस्तान और फिर आइसलैंड। तो टोटल डेथ्स को अलग से देखने से अलग डेटा मिल रहा है हमें, पर मिलियन के पॉपुलेशन के हिसाब से देखने से अलग डेटा मिल रहा है। अब बात कोरोना वायरस जैसी इतनी बड़ी पैंडेमिक की चल रही है, तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि आपका कंट्री मेडिकल फैसिलिटीज या डॉक्टर्स के मामले में कितना तैयार है। तो अगर हम देखते हैं कि पर 1000 पेशेंट्स के हिसाब से कितने डॉक्टर्स हैं, तो सबसे बेस्ट कौन है? क्यूबा, 8.2 डॉक्टर्स हर 1000 पेशेंट्स के लिए, बहुत अच्छा फिगर। फिर मोनाको, फिर स्वीडन, फिर ऑस्ट्रिया और फिर नॉर्वे। अब आते हैं वर्स्ट के बारे में। देखिए आपके सामने है, जिम्बाब्वे में पर 1000 पेशेंट्स के लिए एक डॉक्टर भी नहीं है, 0.1। यही सेम हालत है यूथोपिया का, फिर घाना और फिर केनिया और फिर अफगानिस्तान का। यहाँ पर डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है।
इन्हें कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ने में उतनी ही ज्यादा मुसीबत आने वाली है। अब हम बात करेंगे हॉस्पिटल बेड्स की। जी हाँ, अगर पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं तो हॉस्पिटल बेड्स भी चाहिए। तो सबसे बेस्ट हॉस्पिटल बेड्स जहाँ 1000 पेशेंट्स के हिसाब से देखेंगे तो वो है ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड में हॉस्पिटल बेड्स 14.4 बेड्स आर अवेलेबल फॉर एवरी 1000 पेशेंट्स। हर 1000 पेशेंट्स के लिए 14 बेड्स अवेलेबल है। तो ग्रीनलैंड नंबर 1, जापान नंबर 2, यूक्रेन नंबर 3, जर्मनी नंबर 4 और ऑस्ट्रिया नंबर 5। यहाँ हॉस्पिटल बेड्स की संख्या अच्छी है, ये किसी भी तरह के सर्ज ऑफ केसेस को हैंडल कर सकते हैं। बट अगर हम वर्स्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं इथियोपिया सिर्फ 0.3, नेपाल सिर्फ 0.3, इनके पास हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान भी है जो कि अपने मेडिकल फैसिलिटीज को बहुत बोस्ट करता है कि हमारे पास ये है वो है। बट आप देख सकते हैं पाकिस्तान में हर 1000 पेशेंट्स के लिए एक सिंगल हॉस्पिटल बेड्स भी अवेलेबल नहीं है। 0.6 हॉस्पिटल बेड है। ये भगवान ना करे, बट अगर इन कंट्रीज में से किसी के पास कोरोना वायरस के केसेस ज्यादा आ गए तो इनको संभालना बहुत मुश्किल होगा। अब अपना रुख मोड़ते हैं भारत की तरफ। जी हाँ, दुनिया का डेटा देख लिया, अच्छी बात है, बट ये भी तो देखना जरूरी है कि हमारे भारत में क्या चल रहा है। भारत में अगर हम देखेंगे तो अगर हम केसेस पर मिलियन की बात करें तो सबसे बेस्ट चल रहा है आसाम, जिसमें सिर्फ 2 केसेस है, फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा, फिर मेघालय और फिर झारखंड। लेकिन अगर हम केसेस पर मिलियन में सबसे खराब बात करें तो जी हाँ, महाराष्ट्र में नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा है, लेकिन केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिल्ली में है 402 केसेस के साथ, फिर महाराष्ट्र, फिर लद्दाख, फिर गुजरात और लास्ट में तमिलनाडु। तो ये है स्टेट वाइज केसेस पर मिलियन। आगे बढ़ते। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, टोटल नंबर ऑफ केस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो स्थिति और सिचुएशन बिल्कुल अलग है। बेस्ट केस अब बन जाता है गोवा, फिर मणिपुर, फिर अरुणाचल, फिर मिजोरम और फिर नागालैंड। और जो वर्स्ट केसेस हैं वो बन जाते हैं महाराष्ट्र। अब देखिए दिल्ली का नंबर इसमें 4 नंबर पे आ गया। महाराष्ट्र में 24,427 केसेस के साथ महाराष्ट्र सबसे वर्स्ट केस है, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर दिल्ली और 5 नंबर पे आता है राजस्थान। अब बारी है देखने की कि नंबर ऑफ डेथ्स के हिसाब से, टोटल डेथ्स के हिसाब से कहाँ स्टैंड करता है कौन सा स्टेट। तो सबसे अच्छा है सिक्किम, जहाँ कोई केसेस नहीं है। लक्षद्वीप में भी कोई केसेस नहीं है। मेघालय और उत्तराखंड और पौंडीचेरी में सिर्फ एक केसेस है। बट अगर बात करते हैं वर्स्ट केस की तो आप देख सकते हैं वर्स्ट केस में महाराष्ट्र 921 केसेस के साथ नंबर 1 है, गुजरात नंबर 2 है, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और फिर राजस्थान। यहाँ दिल्ली का नाम नहीं आ रहा है। तो दिल्ली ने अपने टोटल डेथ्स को मैनेज करने में काफी अच्छा काम किया है यहाँ। अब कोरोना वायरस को तो हम रोक नहीं सकते, बट हाँ, जितने लोगों को कोरोना वायरस है उनको जितनी जल्दी हम रिकवर कर सकते हैं हमारे हॉस्पिटल और मेडिकल सिस्टम में, उतना ही कम प्रेशर पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बेस्ट केसेस की अगर हम बात करें तो केरला नंबर 1 पे है, उसने 93% केसेस को रिकवर कर दिया है। फिर तेलंगाना, फिर राजस्थान, फिर यूपी और लास्ट में 5 नंबर पे आंध्र प्रदेश, जो कि 51% रिकवर किया है। अगर हम वर्स्ट 5 स्टेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं त्रिपुरा, जिसने सिर्फ 1% केसेस ही रिकवर कर पाया है, पंजाब जो 9% केसेस ही रिकवर कर पाया है, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु और फिर उड़ीसा जो 27% केसेस ही सिर्फ रिकवर कर पाया है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अगर आप डेटा को किसी और तरीके से या कोई भी और डेटा देखना चाहेंगे, आपके कमेंट के हिसाब से हम अपना अगला वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा या हमारे डेटा का एंगल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।